हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि सभी आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए आज ये पढ़ते हैं पाठ 2, वर्ण विचार। जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं? दो ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियां वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती है, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनकी ओर खंड नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। रवि पढ़ रहा है, इस वाक्य में 4 शब्द है। रवि पढ़ रहा है। ठीक है, ये शब्द अनेक ध्वनियों से बनी है, जैसे यहाँ पर है रवि। रवि मतलब रा जमा आ जमा बा जमा ई, है ना बहुत सारे वर्ण, तो मिलकर बना रवि। उसी प्रकार खेली, खा जमा आ जमा ला जमा आ, तो मिलकर बना खे। फिर रहा, रा जमा आ जमा हा जमा आ, मिलकर बना रहा। फिर है तो हा जमा ए। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि जिसकी ओर खंड ना किए जा सके, वही वर्ण कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, ये जो वर्ण है, क्या इनको और टुकड़े किए जा सकते हैं? तो नहीं, लास्ट है, तो इनके जब कोई और खंड नहीं किए जा सकते, यही भाषा में वर्ण कहलाते हैं। याद रखिए, वर्णों को शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन में सहायक होता है, अतः वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ महत्वपूर्ण और अनिवार्य इकाई भी है। इसीलिए किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसे वर्णों को सीखना पड़ता है। ठीक है, फिर है वर्णमाला। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जैसे वर्ण जमा माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम से रखा जाता है। इसी प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला की वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहला है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे याद रखिए, हिंदी में अब एक आगत स्वर आ का प्रयोग किया जाने लगा है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर है हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। सबसे पहला है हर्ष स्वर। किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ऋषि। फिर है दीर्घ स्वर, जिनमें 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ और औ। उसी में आगत स्वर आधा चंद्र है, भी दीर्घ स्वर में ही आता है। फिर है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर हिंदी अंक के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है। इस स्वर को दर्शाने के बाद 3 की संख्या लिखते हैं, जैसे ओ आदि। इसका प्रयोग किसी को पुकारते समय भी किया जाता है। यहाँ पर है फिर स्वरों की मात्राएं। जब किसी स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलकर किया जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। विभिन्न स्वरों की मात्रा चिन्ह इस प्रकार है, जैसे
स्वर है हमारे आ ई ऊ ऋषि ए आए ओ औ, ये उनकी मात्राएं हैं। और व्यंजन रहित है मात्रा, तो जैसे का में आ लगाएंगे तो बनेगा कमल, काला में लगाएंगे आ तो कालो, की में लगाएंगे किसान, तो बड़की में बड़ी लगाएंगे तो कील, कु में ऊ लगाएंगे तो कुर्सी। उसी तरह का में बड़ा ऊ लगाएंगे तो कूलर, का में ऋषि लगाएंगे तो कृष्ण, के में ए लगाएंगे तो केला, कई में क्या लगाएंगे केमला, को कोयल और काऊ को कोआ। ठीक है, याद रखिए कुछ मात्रें व्यंजनों के साथ दाईं ओर, कुछ व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे और कुछ शुरू रेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। तो र व्यंजन में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है। जैसे रे ऊ है ना, ध्वनि रे ऊ रे ऊ पे या रुपया, के ऊ रे ऊ गुरु, में रे ऊद अमरूद, जरूर आदि, है ना। फिर अयोग वहा ना तो स्वर है और न ही व्यंजन होते हैं, ये तीन है। अनुस्वर, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही निकलती है तथा लिखते समय शब्द पर बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, इसी बिंदु को ही अनुस्वर कहते हैं। जैसे कंघा, अंडा, झंडा, कंगर आदि। उसी प्रकार है मा के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग होता है, जैसे पंजा, डंडा, कंगा, फंदा आदि। फिर अनुनासिक होते हैं चंद्र बिंदु, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे इन्हें लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु दर्शाया जाता है, जैसे जांच, दांत, मुंह आदि। फिर है विसर्ग, अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के हा की शब्द की भांति होता है, जैसे अथा, प्रातः, पुनः आदि। याद रखिए विसर्ग का प्रयोग अब उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित है। सामान्यतः विसर्ग का प्रयोग हा के समान होता है, जैसे प्रातः, अधा आदि। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख के साथ आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद, व्यंजन के निम्न 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, जो वर्ण मुख से विभिन्न अंगों के पारस्परिक स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, प, है ना, ये जो व्यंजन है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा है अथा इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अंतस्थ के व्यंजक कहलाते हैं। जैसे ये, वे, ले, वे आदि। फिर है ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर ऊष्म गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन तुझे श, ह, हा आदि। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है
उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, ध, च, अणे, टे, ठे, ढे, ते, दे, ने, पे, भे, में, ये, रे, ल, व। ये शब्द क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठे, ढे, ढे, थे, में, फे, श, में महाप्राण व्यंजन कहते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में छ, त्रे, श्रे और श्रे 4 संयुक्त महाव्यंजन होते हैं। ये दोनों व्यंजन के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। जैसे 6 छतरियां बनाना है तो कैसे बनाएंगे? के जमा शै जमा आ मिलकर बना शै, और त्रे तय जमा रे जमा आ तो बना त्रा, और ग्या बना जय प्लस आ तो बना ग्या, और श्रा बना शै जमा रा जमा आ तो बना श्र। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। फिर अन्य व्यंजनों में भी संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। हिंदी में इनके अतिरिक्त भी अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे दद, कत, दै, से, दव आदि। फिर है द्वित्व व्यंजन। एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कक तो मक्का, मम तो मक, सम्मान, नन तो अन्न, और तत तो पत्ता। रे के विभिन्न रूप। रे को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है, जैसे पदेन। पदेन का है जब कोई स्वर रहित व्यंजन रे के साथ संयुक्त होता है, रे के साथ संयुक्त होता है तब उसका यह रूप लिखा जाता है, जैसे प्रसाद, क्रम, समुद्र, उग्र आदि। ठीक है, फिर है टैबर के साथ यह पदेन रे एक नया आकार ट्रा ले लेता है जब टे, ठे, डे, ढे के साथ रे संयुक्त होता है, तब वह नए रूप में लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर आदि। ठीक है, फिर है रैंप। जब स्वर रहित रे किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है, उसे व्यंजन के ऊपर इस रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श आदि। इसे रैफ कहते हैं। ठीक है, आगत ध्वनियाँ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी के नुक्तायुक्त 2 ध्वनियाँ ज और फ को शामिल किया गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों की अर्थ में अंतर आता है। जैसे सजा अर्थात सजाना, सज का है दंड, फन का सांप का, और फन होता है एक हुनर। ठीक है, फिर है वर्ण संयोजन। शब्दों की वर्ण विच्छेद की वर्णों को मिलाकर उनके शब्द बनाने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे पा जमा रा जमा आ जमा रा जमा था जमा आ ना आ तो बना प्रार्थना। इसे पढ़ेंगे च ई है न है बना चिन्ह, न ई श च ई त आ तो बना निश्चित। फिर नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। शब्दों की उनकी ध्वनियाँ वर्णों में तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद की कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे ला आ का शया अंग तो बड़ा लक्ष्य। सैनिक को वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा आई न ई का आ तो बड़ा सैनिक। उसे आश्रम आश्र आमा अंग तो बना आश्रम। ठीक है बच्चों, तो बताओ आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों की व्यवस्था समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण सांस वायु के बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख से अलग अलग स्थानों में बाधित होती हुई बाहर निकलती है।
स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ओष्ठ। 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनी व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहला सकती है, जैसे ऋषि, त्रय, गैश। 2 समान व्यंजनों की मेल से बनी व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।